भी हैं, ऊपर बोर्ड देखो, मकान तो क्या महल मिल जाएगा। हाँ ए भाई रोको 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 भाई रोको, अरे गाड़ी रोको। हाँ वो बहन भी है। मालूम है चलती गाड़ी के सामने आना कानूनन जुर्म है। मालूम है मालिक, मालूम है, लेकिन आपकी तारीफ। हाँ? हमें नहीं जानते? नहीं तो हम कानपुर में पैदा हुए, नागपुर में बड़े हुए, बनारस में पढ़े लिखे और भटिंडा में वकालत शुरू की। मुवक्किलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए, जहां हमने फुटबॉल की विकेट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते। कबड्डी खेलने के लिए नासिक गए और गिल्ली डंडा खेलने के लिए भुसावल, और शिकार हमने जबलपुर में शुरू किया। जानते हो आज तक हमने 8 शेर मारे, लेकिन आज हम 9वां शेर नहीं मारेंगे, 9वां लोमड़ा मारेंगे। मुन्नी जरा मेरी बंदूक तो ला। नहीं नहीं भाई साहब, बंदूक का नाम मत लो। देखो भाई साहब, आपको मेरा जीव लेने का है ना, तो मुझे गाड़ी से मार के उड़ा डालो, लेकिन बंदूक से नहीं। बंदूक से मेरे को बहुत डर लगता है, कातिलों का कातिल। तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है। मुन्नी जरा बंदूक। मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? दयावान, देखिए बहन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो इधर बोर्ड लगा था ना, तो मैं पढ़ के इधर मैं जाता हूँ। मेरा क्या जय जय। अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई। अरे ये जुर्म तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई। आप चलो तो मेरे साथ में, इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने। आओ आओ बहन, ये बाजू आओ, आपको अक्का घर दिखाता है। देखो कितना सुख है, कितना शांति है। उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है। और इस घर में न मच्छर, न मक्खी और न कॉकरोच। और इस घर में रहने का फायदा भी बहुत है। पैसे का भी बहुत बचत होता है। पता है क्यों? क्योंकि इधर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं, सिनेमा का जरूरत नहीं, सब मुफ्त में देखने को मिलता है। 3 in 1। आओ मैं बताता हूँ। वो देखो, बीवी हो तो ऐसी। धिक्कार है, जानते नहीं इस तरह दूसरों के घरों में झांकना कानूनन जुर्म है। अरे तो बारी बंद कर लेने का, वेरी सिंपल। मुन्नी कैसा लगा ये घर? भैया मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। बहन जाओ अंदर देखो। दया भाई, है वो है। वो क्या? बोतल। अरे जितनी चाहो मिलेगी, चिक्कार मिलेगी। ये लो। लेकिन भाई हाँ। एक बात है, हाँ। इसमें से 2 नोटा घमेरा भी है। जरूर मिलेगी, लेकिन एडवांस में से काट लूंगा, क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई। ओह सो स्वीट। ओ तारी, आ तो मारो पण बाप निकलो। हाँ आप सब तो पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। No, I can't believe it. मिस्टर प्रकाश, मेरे फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ही ने मेरा ड्रेस सिया है। इस ड्रेस की कोई कतरन वतरन है आपके पास? कतरन? कतरन, बचा हुआ कपड़ा। ओह, वो तो रहा नहीं। राहनी? राहनी क्या मतलब? मतलब ये कि 1 मिनट। Oh my God! जब कतरनों से इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है, तो नए कपड़ों के साथ ये क्या कमाल करेंगे? देख लिया? ये लीजिए, मेरा कपड़ा। भाई साहब, जरा अपना ये पाँव हटाइए। ये कोई जूते का स्टैंड नहीं है, मेरी मशीन है, मेरी रोजी रोटी है। तुझे रोजी रोटी देने ही तो आए हैं बेटे। चल जूता सी। ये कपड़ा सीने की मशीन है, जूता सीने की नहीं। तो फिर ये सुसरी किस काम की? अरे ये क्या गुंडागर्दी है? आपकी तारीफ? ये साले की वकील लगती है। वकील तो नहीं, माशूक जरूर लगती है। वैसे इश्क हमें भी करना आता है। हाथ छोड़। अगर ना छोड़ूं तो? किराए के लिए चक्कर लगाते लगाते मेरी टांगें टूट गई। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे ओ छोटू, ये सारा सामान बर्तन समेट ले, किराया वसूल हो जाएगा। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो, ऐसा मत करो मालिक। क्या तुम्हारे ऊपर दया करूं? अरे क्या मैं पागल हूँ? अरे वो देखो, तुम्हारा लाडला भी आ गया। किराए के लिए पैसे नहीं और टैक्सी में घूमता है। हाँ। अरे ये क्या हो गया बेटा? ये चोट कैसे लगी भैया? कुछ नहीं, यूं ही। देखिए सेठ जी, बहुत जल्द मैं आपका किराया चुका दूंगा। अरे जा जा, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। उठा ये सामान। इस मुसीबत की घड़ी में आपने अपने छत का साया हमारे साथ बांटना चाहा। ये आपका बड़कपन है, एहसान है। लेकिन किसी का एहसान भी तभी लेना चाहिए
जब उसे उतारने की खुद में ताकत हो। और मेरे जैसा इंसान जो अपनी मशीन की टूटी हुई सुई बदलने के बारे में 10 बार सोचता हो, भला किसी का एहसान कैसे उतारेगा? खास तौर से इस हाल में, जब उन बदमाशों ने मेरी मशीन तोड़कर मेरे जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया। मशीन टूट गई तो क्या हुआ? दिल नहीं टूटना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तक किसी के पास ये दौलत है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। ये क्या है भैया? यह है अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड और हिंदी में निमंत्रण पत्र। श्रीमान शंकर दयाल MA LLB solicits the presence of your company to grace the wedding ceremony of his sister Sharda with to be announced later. To be announced later? Yes. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तेरे दिमाग या दिल में कोई है तो उसका नाम यहाँ भर दे to be announced later में। वरना बिन दूल्हे की शादी में आए हुए तमाम मेहमानों में से किसी एक को चुनकर तेरा दूल्हा बना दूंगा। नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए ना। हेलो। जब दो लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन न कराना कानूनन जुर्म है। ये मेरे शंकर भैया हैं। आई एम प्रकाश। प्रकाश? अच्छा अच्छा, तो आप वही प्रकाश हैं जिनकी तारीफों के पुले चिट्ठियों में बांधती रहती हैं। भाई बड़ा नाम सुना है आपका। सुना है कि देखते देखते आप खाकपति से लाखपति हो गए। जी, ये सब इनकी मदद और प्रेरणा से हुआ है। आपकी मदद और प्रेरणा से हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। शादी वादी हो गई क्या? जी, घर में जवान बहन के होते हुए मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अरे मार डाला, अरे मार डाला। क्या हुआ भैया? अरे अपनी बहन की शादी की बात करके कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब ऐसा करते हैं, तुम अपनी बहन के बारे में सोचो और मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ। सोचो तू जरा, ये ऐसे ही है। कहिए कैसे आना हुआ? वो डिजाइन के बारे में डिस्कस करना था। मैं अब स्केचेस ही कर रही थी, कल तक तैयार हो जाएंगे। आप ले जाइएगा उन्हें। जी, मैं चलता हूँ। अब चाय पीजिएगा? जी नहीं, फिर कभी। ओके, बाय 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 बाय। हाय बाय। भाई वाह, बगल में लड़का, शहर में ढिंडोरा। सुशील लड़का है, ऐसे सुपात्र के रहते किसी दूसरे को खोजना कानूनन जुर्म है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है मुन्नी, और जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कर। झटपट कार्ड पर दूल्हे का नाम लिख दे, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आपने मुझे बुलाया? मैं सोच रही हूँ अपना ट्रांसफर करवा लूं। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों? आप तो जानते मेरे भैया पूना में रहते हैं, और पूना यहाँ से बहुत नजदीक है। जब जी चाहे चले आते हैं और बस एक ही रट लगाए रहते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। अब आप ही बताइए ना, दूल्हे कहीं रास्ते में तो पड़े नहीं मिल जाते कि मैं फौरन हाँ कह दूं? शंकर भैया का सोचना गलत नहीं है। शादी तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अच्छे लड़कों की भला आपके लिए क्या कमी हो सकती है? हाँ, लेकिन अच्छे लड़के भी तो यही सोचते होंगे ना कि उन्हें अच्छी लड़कियां मिले। मुझ में ऐसी खूबियां कहाँ जो किसी का मन जीत सके। क्या कहती हैं आप? वो तो कोई खुशनसीब ही होगा जिसे आप जैसी पत्नी नसीब होगी। आप भी एकदम खजूर पे चढ़ा देते हैं। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है। बेसिकली आई एम अ कैरियर कॉन्शियस पर्सन। मान लीजिए मेरी शादी हो गई और मेरा ट्रांसफर हो गया, तो फिर या तो मुझे घर और पति छोड़ना पड़ेगा या फिर अपना कैरियर। ये भी तो हो सकता है कि आपका पति आपकी खातिर सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल पड़े। मान लीजिए ऐसा कोई हो भी तो जरूरी नहीं कि वो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंद आए। अच्छा आप ही बताइए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है, जैसा आप चाहती हैं वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा। कौन है? उसको मालूम नहीं है? मेरा नाम गुलशन है, मिस्टर गुलशन। मिस्टर गुलशन, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। शिकायतें तो तुम्हारी मैंने काफी सुनी थी, यही कि तुम 420 हो, जालसाज हो, कामचोर हो। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम छोटे छोटे कामों के लिए अपने कस्टमर्स को कितना तंग करते हो, और वो भी अपनी अय्याशी की खातिर। इस तरह
सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। मेरा क्या हक है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और उसी हक से मैं तुम्हें तुम्हारे काम से अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। तुमने कह दिया और गुलशन डिसमिस हो गया, और वो भी बगैर किसी नोटिस के। नोटिस की कोई जरूरत नहीं, ये रहे तुम्हारे इमीडिएट रिलीविंग ऑर्डर्स। ये हुई ना बात, जरा हट के। यार गुरु, तू तो ऐसे मातम मना रहा है जैसे किसी नेता की कुर्सी छूट गई हो। अबे मैं तो अपना मरसिया पढ़ रहा हूँ। अरे औरत जात, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा। माँ महबूबा मैनेजर ने गुलशन को तोड़ा। छोटा था तो जुआ खेलते देख के माँ ने घर से निकाल दिया। बड़ा हुआ, तेरी बहन से इश्क किया तो उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। तू और अब ये मैनेजर दिल तो करता है रेड रोज के राजेश खन्ना की तरह दुनिया की तमाम औरतों को खत्म कर दूं